हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग करियर क्लब में। आज अपन पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की यूनिट 7, जिसका नाम है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसमें बताया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सामाजिकरण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इंट्रोडक्शन। ये इसमें इंडेक्स दे रखा है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो सोसाइटी इज डिवाइड बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस एंड अदर एस्पेक्ट्स। तो सोसाइटी को किस बेस पे डिवाइड किया गया है? तो इसमें बताया इकोनॉमिकल के मतलब इनकम के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर, और अदर एस्पेक्ट्स बताए गए हैं। जैसे हेट्रोजिनिटी इन द सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। हेट्रोजिनिटी का मतलब जिस पीढ़ी दर पीढ़ी जो जिसका जन्म जिस परिवार में उसका को क्या रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन is made use of to refer to such classification, degree and placement of people in society। ठीक है, कंसेप्ट है किसका? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। ये क्या करते हैं? मेड यूज ऑफ रेफर टू सच एज क्लासिफिकेशन। डिग्री के ऊपर से भी, डिग्री के हिसाब से भी इनको क्या करते हैं? रेफर करते हैं और पीपल्स को डिवाइड करते हैं। जैसे लोअर ग्रेड है, हाई ग्रेड है। नेक्स्ट स्ट्रेटिफिकेशन अज्यूम थ्री मेन, जो इसके तीन मुख्य घटक है। ये क्या क्या बताएं? कास्ट है, क्लास है, रेस है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन डेफिनेशन क्या होती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। जो ये साइंटिस्ट थे रेमोंड गुमरे, इन्होंने क्या बताया? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज ए हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल जो बेस पे है, वो डिवीजन है किसका? सोसाइटी का डिवीजन है हायर एंड लोअर सोशल यूनिट्स। तो मतलब ये हाई और लोअर सोशल यूनिट्स के ऊपर डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑगबर्न एंड निमकोव, ये साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या बताया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए? इन्होंने बताया द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन ए मोर और लेस एंड्यूरिंग हियरार्ची ऑफ स्टेटस नोन एज स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें क्या बताया कि इंडिविजुअल को ग्रुप में डिवाइड किया और उनको रैंक दी गई है। इसको अपन क्या बोलते हैं? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने दी थी गिसबर्ट। गिसबर्ट, इन्होंने क्या बताया था? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी। ये क्या एक डिवीजन है? किसका डिवीजन है? सोसाइटी का। और क्या है? परमानेंट ग्रुप्स में होती है और कैटेगरी में होते हैं। लिंक्ड विथ ईच अदर बाय द रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियरिटी एंड सबऑर्डिनेशन। इसमें क्या है कि जो डिवीजन है सोसाइटी का, जो परमानेंट होता है और वो सुपीरियर होता है, उनका रिलेशन भी ऑर्डिनेट होता है। नेक्स्ट टाइप्स होते हैं। कितने टाइप बताए इनमें? तो इसमें बताया तीन टाइप ही बताए हैं। कास्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं अपन सोशल। नेक्स्ट क्लास सिस्टम। तो ये बताएं कि कास्ट सिस्टम तो क्या है कि किसके ऊपर डिपेंड किया है? कि कास्ट के ऊपर, समाज के में। क्लास सिस्टम मतलब इकोनॉमिकल के ऊपर, और रेस सिस्टम मतलब हेरिडिटरी, जो जीन के ऊपर डिवाइड किया गया है। तो जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कास्ट सिस्टम। तो इसमें बताया इन इंडिया ए स्पेशल टाइप ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ कास्ट। इंडिया में क्या है कि स्पेशल टाइप के सामाजिकरण किसके बेस पे? कास्ट है। किसके बेस पे? कास्ट के बेस पे। ठीक। नेक्स्ट बताया द कास्ट इज एन इनसेपरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो कास्ट इज इन इनसेपरेबल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, मतलब इंडियन सोसाइटी के एस्पेक्ट्स हैं। इसमें बताया इट इज पेक्यूलियरली इंडियन सोसाइटी। ओरिजिन ऑफ द वर्ड कास्ट, कास्ट का जो वर्ड है इसका उत्पत्ति कहां से हुई है? तो इसमें बताया ओरिजिन इनटू स्पेनिश वर्ड। स्पेनिश वर्ड है कास्ट, जिसका मीन्स होता है ब्रीड। ब्रीड, रेस, स्ट्रेन और कॉम्प्लेक्स ऑफ हेरिडिटरी क्वालिटीज। ब्रीड मतलब प्रजाति जो चलती है, जैसे क्वालिटी है, कॉम्प्लेक्स है, ये सारे इसमें चलते हैं। नेक्स्ट बताया डेफिनेशन ऑफ कास्ट। कास्ट की डेफिनेशन क्या होगी? तो इनमें बताया जो साइंटिस्ट थे C.H. कुले, इन्होंने क्या बताया? व्हेन ए क्लास इज समव्हाट स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी वी में कॉल इट ए कास्ट। मतलब कास्ट क्या है? क्लास है। स्ट्रिक्टली हेरिडिटरी मतलब किसके ऊपर डिपेंड है? जीन के ऊपर है, जो जिस पीढ़ी में, जिसमें जहाँ परिवार में आपका जन्म हुआ उसी ऊपर, उसके ऊपर कास्ट डिवाइड किया गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे विलियम्स, इन्होंने क्या बताया? कास्ट इज ए सिस्टम इन विच एन इंडिविजुअल्स रैंक एंड इट्स accompanying rights and obligation is ascribed on the basis of the birth into particular group। तो कास्ट किसके बेस पे? इंडिविजुअल की रैंक डिवाइड करती है कि आप किस रैंक पे हो। किसके बेस पे करती है? उसकी जो फैमिली है, जो फैमिली का ऑक्यूपेशन उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट बताया ओरिजिन ऑफ कास्ट। कास्ट का उत्पत्ति कहां से हुई? तो इसमें बताया जैसे इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस टू द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। वेरियस थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम। काफी थ्योरीज दी गई है, जिसमें रेशियल थ्योरी है, पॉलिटिकल है, ऑक्यूपेशनल है।
तो इसमें रेस में पॉलिटिकल बताया गया है, जो पॉलिटिक्स ऑक्यूपेशन में उनके वर्क के ऊपर आधार पे, ट्रेडिशनल पे, गिल्ड थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, इवैल्यूएशन थ्योरी, ये काफी थ्योरी दी गई है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन रेशियल थ्योरी, जिसका नाम है वर्ना। तो इसमें बताया इंडो आर्यंस, आर्यंस होते हैं यूज टर्म वर्ना विच मीन्स कलर। तो इसमें जो यूज करते हैं इसके ऊपर वर्ना का मतलब मीन्स होता है कलर, इन ऑर्डर टू डिफरेंट द ग्रुप ऑफ पीपल। तो उन्होंने क्या कि कलर के बेस पे उनको डिवाइड किया, जैसे अकॉर्डिंग टू मजूमदार कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट आफ्टर द अराइवल आर्यंस इन इंडिया। नेक्स्ट द कॉल्ड इज दासा वर्ण। तो दासा का मतलब दासा वर्ना, दासा पीपुल्स। नेक्स्ट ऋग्वेद। तो जो वेद थे उसमें ऋग्वेद ने क्या बताया, लिटरेचर स्ट्रेस वेरी सिग्निफिकेंटली द डिफरेंस बिटवीन द आर्य एंड दसा। तो मतलब जो डिफरेंस है इसके आर्य और दसा के बीच में, ये काफी डिफरेंस है, नॉट ओनली इन देयर कलर बट आल्सो इन देयर स्पीच। तो इसमें बताया आर्य और दासा में क्या कि कलर के हिसाब से नहीं बताया गया है इनमें, इनके अलावा कलर के अलावा भी उनकी जो स्पीच है, रिलीजन, धर्म, प्रैक्टिस है, उनके हिसाब से भी उनको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट एंड फिजिकल फीचर्स। नेक्स्ट द डिवाइड ब्राह्मण क्षत्रा एंड वैश्य शूद्र ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण मतलब रेस। तो इसमें ये बताया कि डिवाइड किसके हिसाब से, रेस के हिसाब से, उनके जीन के हिसाब से, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है ये। नेक्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, कास्ट सिस्टम इज क्लेवर डिवाइस इन्वेंटेड बाय द ब्राह्मण्स इन अदर पैलेस देमसेल्व्स ऑन द हाईएस्ट लीडर ऑन सोशल हियरार्की। इसमें बताया कि जो कास्ट के उनको डिवाइड किया है, ब्राह्मण है उनको हाई लेवल पे माना गया है। नेक्स्ट गोरिया स्टेट्स, उसमें क्या बताया, कास्ट इज ब्राह्मणिक चाइल्ड ऑफ इंडो आर्य कल्चर कार्डल इन द लैंड ऑफ गेंगेस एंड द ट्रांसफर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो बताया कि जो ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेगा वो क्या होगा, आर्य, ब्राह्मणिक चाइल्ड ऑफ इंडो आर्य कल्चर, ये उसमें कर्डल्ड करेंगे in the land of the gangs and the transferred to other parts of India. Next, ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्य डिवाइस टू स्पोर्न। मतलब इसमें बताया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के बारे में बताया। शूद्र, शूद्र मतलब एक जाति, वंश बोर्न, एक जन्म। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन थ्योरी। ऑक्यूपेशनल थ्योरी में क्या बताया, Nesfield's view function and function alone is responsible for the origin of caste structure in India. तो इसमें बताया फंक्शन किसके बेस पे डिवाइड किया गया, ऑक्यूपेशन के बेस पे इन्होंने डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन डिफरेंशिएशन इन न्यूमरस सब कास्ट। जैसे इन्होंने ऑक्यूपेशन में कैसे किया है कि जैसे सोना, सुनार है, लोहार है, चरनार है, नाई है, माली है। तो इनका जैसे ऑक्यूपेशन होगा, जैसे जो ज्वेलरी का काम करते हैं उन्होंने उनको सुनार बोल दिया, जो लोहे का काम करते हैं उनको लोहार बोल दिया, जो ये हेयर ड्रेसिंग का काम करते हैं उनको नाई बोल दिया, और जो ये बागवानी का काम करते हैं उनको उन्होंने माली बोल दिया। नेक्स्ट ट्रेडिशनल थ्योरी। जो ट्रेडिशनल के हिसाब से क्या बताएंगे, द कास्ट सिस्टम इज डिवाइन ओरिजिन, मतलब ये गॉडली ओरिजिनल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कास्ट वेर क्रिएटेड बाय ब्रह्मा इन ऑर्डर टू मेक ह्यूमन बीइंग्स टू हार्मोनियसली पार्ट ऑफ बॉडी परफॉर्म वेरियस सोशल फंक्शन नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। तो इसमें क्या बताया कि ब्रह्मा होंगे वो क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग हार्मोनियसली मतलब पार्ट ऑफ बॉडी के परफॉर्म वेरियस सोशल फंक्शन, क्या करेंगे परफॉर्म, क्या करेंगे जो समाज की जो फंक्शंस होते हैं वो जरूरी है उनको करवा, उनसे करवाना। नेक्स्ट है गिल्ड थ्योरी। गिल्ड थ्योरी में क्या बताया, बेंजिल लिवेस्टोन, यानी क्या होता है, कंसीडर दैट कास्ट आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गिल्ड्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस। तो इसमें बताया ट्रिबेस, गिल्ड्स, रिलीजन्स, द प्रीसेस फॉलोड हेरिडिटरी एंड एंडोगेमस ग्रुप। इसमें ग्रुप के बारे में बताया। द अदर गिल्ड आल्सो अडॉप्टेड द सेम प्रैक्टिस एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम बिकम कास्ट। नेक्स्ट आता है रिलीजियस थ्योरी। रिलीजियस थ्योरी किसके ऊपर, धर्म के ऊपर बताया। तो इसमें बताया होकार्ट एंड सेनार्ड आर टू मेन एडवोकेट ऑफ रिलीजन थ्योरी। ये जो दो हैं ये क्या मेन एडवोकेट, इन्होंने क्या बताया, होकार्ट इट इज ओरिजिनेट इन ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल एंड कस्टम्स, और सेनार्ड में क्या होता है, हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम ऑन बेसिस प्रोबिटीज रिगार्डिंग सैक्रेमेंटल फूड। तो इसमें बताया कि आपके हैकार्ट ने क्या बताया कि जो धर्म के प्रिंसिपल और उनके जो अधिकार उनके ऊपर डिवाइड किया। सेनार्ड ने क्या बताया कि आपका प्रोहिबिशन किस तरह का, आप क्या कैसा खाते हो, कैसे रहते हो, इसके हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन थ्योरी। इवैल्यूएशन थ्योरी में क्या बताया, दिस थ्योरी रिवेल्स दैट द कास्ट सिस्टम डिड नॉट एमर्ज ऑल ऑफ सडन और पर्टिकुलर डेट, इट इन्वॉल्व ग्रेजुअली फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द इवैल्यूएशन। कास्ट सिस्टम, तो इसमें क्या है कि जो थ्योरी है
इन्होंने क्या इवालुएट किया है कि कौन कौन सी कास्ट होगी, क्या क्या फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होंगे कास्ट सिस्टम में। नेक्स्ट बताया इन्होंने हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन। तो हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन में क्या होता है, द इंटेंशन ऑफ द ब्राह्मणस to keep themselves pure beliefs in the ideas of karma and rebirth, ideas of exclusive family, ancestor worship, and इसमें बताया कि इनका आपका जो जीन कैसा है, वो पूजा क्या करोगे आप, उनके बेस पे इन्होंने डिवाइड किया है, रूरल पे और शहर पे इन पे इन्होंने डिवाइड किया है। नेक्स्ट फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के क्या क्या फीचर होंगे, तो इसमें बताया सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, सोशल एंड रिलीजन हिरेसी, रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स, एंडोगेमी, रिस्ट्रिक्ट चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, सिविल एंड डिसेबिलिटीज। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। तो इसमें सेगमेंट बताया द सोसाइटी इज डिवाइड इनटू वेरियस कास्ट विद ए वेल डेवलप्ड लाइफ ऑफ देयर ओन। तो इसमें सोसाइटी कैसे डिवाइड किया गया, वेरियस कास्ट विद ए वेल डेवलप्ड लाइफ ऑफ देयर ओन। नेक्स्ट द स्टेटस ऑफ ए पर्सन डज नॉट डिपेंड ऑन हिज वेल्थ बट ऑन द ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ द कास्ट। नेक्स्ट सोसाइटी एंड रिलीजन हियर, इसमें क्या होता है द ब्राह्मण इन इंडिया स्टैंड आर द एपेक्स ऑफ द सोशल, मतलब जो ब्राह्मण होते हैं वो क्या बताएं लीडर बताएं इसमें, इन डिफरेंस टू हाई पोजीशन एंजॉयड बाय ब्राह्मण एंड शूद्रास विद सब्जेक्टेड मैनीफोल्ड डिसेबिलिटी। मतलब जो ब्राह्मण और शूद्रा होंगे ये क्या करेंगे, ये अच्छे मतलब उनको हाई लेवल बताइए एंजॉय करेंगे हर पोजीशन पे। और ये नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स। इसमें बताया कास्ट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ टेबोस बाय व्हिच द सुपीरियर कास्ट दे प्रेजर्व देयर सेरेमोनियल प्यूरिटी। कास्ट क्या कॉम्प्लेक्स टेबूस है, और ये बताया इसमें द कास्ट हैव रूल्स आर लेड डाउन विद रिगार्ड द काइंड ऑफ फूड देन कैन एक्सेप्टेबल पर्सन हो फ्रॉम व्हाट के कास्ट। इसमें बताया कि आप क्या फूड क्या खाते हो, कैसे रहते हो, उसके हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया है। अब नेक्स्ट बताया इसमें इसी का बताया एंडोगेमी। एंडोगेमी क्या है, एवरी कास्ट इज सब डिवाइड इनटू सब कास्ट एवरीवन ऑफ व्हिच फॉलोज मेंबर ऑफ मैरी पर्सन आउटसाइड। एंडोगेमी क्या होता है कि जो शादी करते हैं वो या तो इंटर कास्ट में करेंगे या अदर कास्ट में करेंगे। नेक्स्ट रिस्ट्रिक्ट चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कास्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द कास्ट ऑक्यूपेशन। ठीक, इसके ऊपर होता है पर्टिकुलर कास्ट का इन्होंने ऑक्यूपेशन बताया, जो काम बताया, जैसे बताया कि ज्वेलरी का काम करेगा वो सोनार होगा, और जो लोहे का काम करेगा वो लोहार होगा, जो एयर ड्रेसिंग का बागवानी का काम करेगा जो माली होगा। नेक्स्ट द कास्ट मेंबर्स डिड नॉट अलाउ अदर देन ओवन टू फॉलो देयर ऑक्यूपेशन, फॉलो देयर ऑक्यूपेशन। तो इन्होंने बताया था कास्ट मेंबर डिड नॉट अलाउ, ये मतलब जो समाज का काम होता है उसी को अलाउ करते हैं। नेक्स्ट है सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज। तो इसमें क्या बताया सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज में द इम्प्योर कास्ट आर मेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी एंड ई सिटी, मतलब जो गांव में आके रह गए, जो शहर में रह रहे हैं उनके हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया है। नेक्स्ट फीचर्स क्या क्या होंगे कास्ट इन इंडिया के, क्या क्या फीचर्स होंगे, इसमें बताया रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड हैबिट्स हैव बीन रिलैक्स्ड, मतलब फूड के हैबिट्स को रिलैक्स करना। कास्ट इज नॉट वेरी मच एसोसिएटेड विद द हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, कि जन्म जीन के अनुसार उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। नेक्स्ट एक्सोगेमी इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज, जो अब ये कि इंटरकास्ट में मैरिज करना है, इंटर रिलीजन या धर्म के अंदर ही मैरिज करना, जैसे हिंदू हिंदू से शादी करेगा या मुस्लिम मुस्लिम से शादी करेगा, वो या कास्ट में बताया तो सोनार कास्ट में ही शादी करेगा। नेक्स्ट बताया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव्ड एंड मेड ऑल कास्ट आर इक्वल, मतलब क्या सबको सेम सा बताया गया। कास्ट पंचायत है आइदर बिकम वेरी वीक, जो कास्ट पंचायत होती है वो वेरी वीक होती है। नेक्स्ट है द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट सिस्टम इज स्लोली डिक्रीजिंग, जो कास्ट सिस्टम है धीरे धीरे क्या हो रहा है डिक्रीज होता जा रहा है। क्यों हो रहा है कि अभी एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है और उसमें लोगों की थिंकिंग होती है वो चेंज होती जा रही है। नेक्स्ट है social interaction and social relationship has been establishing in the society without seeking the caste of background। तो इसमें क्या होता है सोशल इंटरेक्शन रिलेशनशिप ये चेंज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इट इज नॉट डिक्टेटिंग इंडिविजुअल्स लाइफ और इट्स फ्रीडम, इट इज नॉट बैरियर फॉर इंडिविजुअल प्रोग्रेस। इसमें क्या नॉट डिटेक्ट हो रहे हैं इंडिविजुअल के, और जो बैरियर फॉर द इंडिविजुअल मतलब जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, वेस्टर्नाइजेशन है, मतलब
शहरीकरण हो गया, जो ये औद्योगिक क्षेत्र हो गए, ये हो गए इसमें। नेक्स्ट बताए मेरिट्स ऑफ कास्ट सिस्टम। मेरिट्स क्या क्या मेरिट्स होंगे कास्ट सिस्टम के, तो इसमें बताया स्पिरिट कोऑपरेशन, डिफाइन इकोनॉमिक पर्सुइटीज, रेशियल प्यूरिटी, इन्फ्लुएंस इंटेलेक्चुअल मेकअप, इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, प्रोवाइड फॉर वेरियस फंक्शन डिवीजन ऑफ ग्लाबू, कल्चरल डिफरेंस। तो इसमें क्या क्या मेरे स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट करना एक दूसरे को, डिफाइन इकोनॉमी मतलब एक दूसरे का इकोनॉमिकल बताना, रेशियल प्यूरिटी है, इन्फ्लुएंस इंटेलेक्चुअल, इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री मतलब सेंटर के अंदर इंटीग्रेशन होना, ये बताया गया। मेरिट्स होंगे, डिमेरिट्स क्या क्या होंगे इसमें, डिनाइज मोबिलिटी ऑफ लेबर, अनटचेबिलिटी। डिमेरिट्स क्या क्या थे कास्ट सिस्टम में कि ये होते थे कि आप जो कोई लोअर कास्ट में उसके टच नहीं करोगे, उसके साथ नहीं रहोगे, रॉन्ग मैन ऑन ऑक्यूपेशन कि आप यही काम करोगे, उनको काम बताओगे कि ये काम करना है, अनडेमोक्रेटिक है, प्रमोट के कास्टेटिज्म में, ये बताया गया। नेक्स्ट सोशल क्लास सिस्टम स्टेटस, क्या क्या इसके क्लास सिस्टम होंगे, स्टेटस है। तो इसमें बताया स्टेटस बेसिक सर्टेन ऑफ सोशल क्लास, स्टेटस के सर्टेन बेसिक है मतलब बेस इसका किसका, क्लास का, ठीक है। नेक्स्ट है ईच पर्टिकुलर सोशल क्लास हैज इट्स ओन पर्टिकुलर सोशल बिहेवियर, इट्स स्टैंडर्ड एंड ऑक्यूपेशन। इसमें बताया कि प्रत्येक क्लास और जो है उसका खुद का बेसिक ऑक्यूपेशन है और एजुकेशन है और उसका खुद का स्टैंडर्ड्स है। नेक्स्ट क्या बताया, इट इज ए कल्चरली डिफाइंड ग्रुप दैट इज अकॉर्डेड ए पर्टिकुलर पोजीशन और स्टेटस विद इन द पॉपुलेशन एज होल। तो इसमें क्या बताया कि कल्चरल डिफाइन करेंगे ग्रुप को दैट इज अकॉर्डेड ए पर्टिकुलर पोजीशन है और ये बताएगा। नेक्स्ट है the relative position of the class in the society arise from the degree of prestige attached to the society. Status is the basic certain of social class or in the words, तो ये बताएंगे जो बेसिस है और ये स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सोशल क्लास, पहले अपन ने पढ़ा कास्ट, आप पढ़ रहे हैं अपन क्लास। सोशल क्लास में क्या बताया, ओबगम एंड निमकोव के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया, a social class in one or two or more broad groups of individuals who are ranked by members the community social superior and inferior position। तो इन्होंने बताया क्लास क्या करें कि ये दो बड़े ग्रुपों को डिवाइड किया, उनको पोजीशन दिए, जैसे सुपीरियर दिया और इंफीरियर दिए, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लास सिस्टम। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे मैक्स वेबर, इन्होंने क्या बताया, क्लास और एग्रीगेटेड्स ऑफ इंडिविजुअल हु हैव द सेम अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्वायरिंग गुड द सेम एग्जिबिटेड स्टैंडर्ड्स और लिविंग। इसमें बताया कि एग्रीगेटेड इंडिविजुअल हु हैव द सेम मतलब सबको सेम अपॉर्चुनिटीज रहेगी, एक्वायरिंग गुड रहेंगे, सेम एग्जिबिटेड होंगे, इनका स्टैंडर्ड्स है वो रहने का सेम रहेगा। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया बताया किसका, क्लास डिस्टिंक्शन का। तो क्या क्या क्राइटेरिया बताया इसमें, क्राइटेरियन ऑफ बर्थ, क्राइटेरियन ऑफ वेल्थ, ऑक्यूपेशन है तो इसमें रहने का, जन्म का और उनके काम का, पॉलिटी का और एजुकेशन के बारे में बताया गया। तो नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सोशल क्लास। सोशल क्लास के क्या क्या फंक्शन होंगे, तो इसमें बताया सिंप्लीकेशन। सिंप्लीकेशन मतलब इन ए सोसाइटी वी डील विद मेनी स्ट्रेंजर्स ऑल ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक वी कैन नॉट पॉसिबली नो, therefore we resort to the practice of classifying them and reacting to them as members of a class। मतलब क्या इन सोसाइटी क्या करेंगे, डील करेंगे और वो सबके सेम कैरेक्टरिस्टिक होंगे और सिंपल रहेंगे। नेक्स्ट मोटिवेशन एंड कोऑपरेशन, तो इसमें बताया द परसेंटेज विच इज टू बी अकॉर्डेड टू देम अनेबल ए क्लास टू परफॉर्म मोर रैपिडली फंक्शन एक्सपेक्टेड ऑफ इट। मतलब अकॉर्डेड क्लास होगा उनका जो फंक्शन होंगे वो एक्सपेक्ट करेंगे। नेक्स्ट सोशल मोबिलिटी, मीनिंग एंड टाइप। सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, सोशल का एक समाज का एक दूसरी जगह से मूव हो जाना। तो इसमें बताया चेंज द सोशल स्टेटस फ्रॉम वन पैलेस अनदर पैलेस, इट्स कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। मतलब इसमें बताया कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्या बताया, सोशल मोबिलिटी। एग्जाम्पल जैसे ए पर्सन बिकम ए मिनिस्टर फ्रॉम ए ऑन ऑर्डिनरी शॉपकीपर इज स्टेटस आल्सो नेक्स्ट। मतलब कोई व्यक्ति मिनिस्टर के पास रहता है, कोई दुकान का काम करता है। This next on the other hand in the minister loses in job and comes, मतलब जो आदमी व्यक्ति था वो पहले मिनिस्टर के पास काम करता, उसका जॉब चला गया या तो उस अपनी शॉप की जो उसकी दुकान उस पे चला गया वो। नेक्स्ट thus it's seen that people in society continue to move up and down the status of scale। नेक्स्ट द स्टेटस और क्लास मूवमेंट इज कॉल्ड सोशल मोबिलिटी। जो स्टेटस और क्लास है ये मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, उसको अपन क्या बोलते हैं, सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ सोशल मोबिलिटी, कौन कौन से टाइप होंगे, तो एक है
वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है, एक ओपन एंड क्लोज्ड मोड्स ऑफ मोबिलिटी है, और नेक्स्ट है इंटरजनरेशनल मोबिलिटी। तो इसमें बताया गया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में क्या बताया गया है, मूवमेंट इट एनी और ऑल आर थ्री एरियाज लिविंग क्लास ऑक्यूपेशन पावर इन्वॉल्विंग स्टेटस चेंजेस। मतलब क्यों वर्टिकल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह चेंज हुए, उन्होंने क्या किया कि उनका जो ऑक्यूपेशन है उन्होंने चेंज किया, और जो रहने का स्टेटस है वो भी चेंज किया। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या बताया है, चेंजेज ऑफ रेजिडेंस फॉर जॉब विदाउट स्टेटस चेंजेस सच एज टीचर्स लिविंग। मतलब इसमें हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में तो ये होता है कि आप यहाँ से जॉब चेंज होगा, आपका जो ऑक्यूपेशन वो चेंज हो सकता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि आपने जगह चेंज की है, बाकी आपका जो ऑक्यूपेशन है वही रहेगा। जैसे टीचर होता है, टीचर का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है तो उसमें पहले से चेंज होता है, बाकी उसका जो ऑक्यूपेशन होता है वो टीचिंग का ही रहता है। नेक्स्ट है ओपन एंड क्लोज मोड्स ऑफ मोबिलिटी। तो ये ओपन और क्लोज में क्या बताया, ओपन सिस्टम मोबिलिटी में इट्स रेफर्स टू द फ्री मूवमेंट इन स्टेटस चेंजेस। तो इसमें क्या करें, फ्री मूवमेंट, मतलब आप फ्री मूव कर सकते हो इन सच ए सिस्टम स्टेटस कैन बी अचीव्ड मोबिलिटी मोटिवेटेड एंड इंकरेज्ड। नेक्स्ट क्लोज मॉडल मोबिलिटी। क्लोज में क्या रहेगा, इट रेफर स्टेटस इज बेस्ड ऑफ बर्थ ऑन बर्थ कास्ट। ओपन में तो आप कैसे भी रह सकते हो, कास्ट में जो रहते हो आप चेंज अपना स्टेटस भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बर्थ में, इसमें क्लोज में क्या रहेगा कि जैसे आपका बर्थ हुआ जो आपकी कास्ट है उसी में रहोगे आप। When a society ascribes its members different degree of status on the basis of sex, religion and caste, तो इसमें क्या रहेगी, आप जिस समाज में आपका जन्म हो वहीं आप जन्म उसी समाज में शादी करोगे और उन्हीं के हिसाब से रहोगे। नेक्स्ट है इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, मोबिलिटी बिटवीन जनरेशन, मूवमेंट, मतलब मोबिलिटी का जनरेशन के अंदर मूव होना, इधर से एक जगह से दूसरी जगह जाना। नेक्स्ट है मूवमेंट बिटवीन ए फादर जनरेशन एंड ए सन्स जनरेशन। मतलब जो फादर की जनरेशन वही की जनरेशन होगी। द सन ऑफ फार्मर फादर इज नाउ ए सिविल सर्वेंट और बिजनेसमैन एक्सक्लूसिव। मतलब जिसकी, जैसे अब इसमें क्या हुआ कि जैसे पिताजी खेती करते थे, फार्मिंग का काम करते थे, अब उनके बेटे का एजुकेशन अच्छा हो गया तो उनका जो ऑक्यूपेशन है वो चेंज हो गया, उनका एक्सिक्यूटिव हो गया। नेक्स्ट द प्रेजेंट डे इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज मार्क्ड बाय इंटरजनरेशन मोबिलिटी। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी उसमें भी जनरेशन मोबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है रेस। रेस का मतलब क्या होता है, जीन, जो आपका जेनेटिकली है। तो इसमें क्या बताया, रेस इज वन ऑफ दोज टर्म्स विच आर यूज्ड विद वेराइटी और मीनिंग। तो इसमें रेस क्या है, वन ऑफ दोज टर्म्स विच आर यूज्ड विद वेराइटी और मीनिंग, मतलब उनका अलग अलग मीनिंग होगा। जैसे द टर्म समटाइम्स यूज्ड टू साइनोम्स विद नेशनलिटी। तो इन्होंने क्या कि नेशनलिटी जीन के हिसाब से इन्होंने डिफाइन कर दिया। जैसे बताया थस फ्रेंच, चाइनीज एंड जर्मन आर स्पोकन एज रेसेस, मतलब अलग अलग कंट्री देती। और कैसे डिवाइड किया है, सम टाइम हैज बीन फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज विद लैंग्वेज एज वेल विद रिलीजन। और कई बार क्या होता है कि कंफ्यूज होते हैं जैसे उनका लैंग्वेज से और उनके धर्म से। नेक्स्ट है सम टाइम यूज टू डिनोट द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्किन कलर सच ए व्हाइट रेस और ब्लैक रेस। मतलब उन्होंने क्या कि उनके कलर के हिसाब से उन्होंने रेस डिवाइड कर दिया है। जैसे बताया रेस है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। रेस का एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया दे आर बायोलॉजिकल इनहेरिटेड अलोंग विद सच फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें कहते जो आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो ऐड किए। जैसे बताया आई बताया, स्किन बताया, हेयर कलर बताया, आपका हेयर कलर कैसा होगा। जैसे कलर में बताया कि अफ्रीका में लोग होते हैं वो उनका कलर काला होता है, और जो इंग्लैंड में और फॉरेन कंट्रीज में जैसे ऑस्ट्रेलिया में कलर व्हाइट होता है, तो उनका इन्होंने इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है ए ग्रुप ऑफ पीपुल इंडिविजुअल हु पोसेस कॉमन हेरिडिटरी ट्रेट्स व्हिच सेपरेट देम फ्रॉम अदर ग्रुप्स। मतलब जो उनके जीन होते हैं, उनका जो कलर होता है उनको क्या करता है, सेपरेट करता है दूसरे ग्रुप से। ठीक है। नेक्स्ट है सम राइटर्स आर द ओपिनियन दैट द रेस इज बेस्ट हेरिडिटरी बिकॉज रेस हैव बीन लार्जली इंटरएक्समिटेड। मतलब ये क्या है कि सम जो कुछ राइटर्स हैं उन्होंने इनको हेरिडिटरी के अनुसार डिवाइड किया है। नेक्स्ट है सम द टर्म शुड बी यूज्ड इन इट्स जेनेटिक सेंस। इसमें काफी टर्म्स है जो जेनेटिक सेंस का काम करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ रेस। रेस की डेफिनेशन क्या होगी, तो इन्होंने बताया जो साइंटिस्ट थे ग्रीन, इन्होंने क्या बताया, ए रेस इज ए लार्ज बायोलॉजिकल ह्यूमन ग्रुपिंग विथ ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्टिव इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक विच वेरी विद इन सर्टेन रेंज। मतलब रेस क्या एक लार्ज है बायोलॉजिकल ह्यूमन ग्रुपिंग, मतलब बायोलॉजिकल से ग्रुप ग्रुप का ह्यूमन का ग्रुप होता है
ग्रुपिंग होती है। ये नंबर डिस्टिंक्टिव इनहेरिटेड, मतलब ये जेनेटिकली होती है। नेक्स्ट साइंटिस्ट ने उन्होंने क्या बताया, बिसेंज ए रेस इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल, मतलब क्या है, रेस क्या है, बहुत ग्रुप, बड़ा ग्रुप है किनका, पीपुल्स का, डिस्टिंग्विश्ड बाय इनहेरिटेड फिजिकल डिफरेंस। ये क्या करता है, डिफरेंस करता है, फिजिकल डिफरेंस करता है, किसके बेस पे, जीन के बेस पे डिफरेंस करता है। नेक्स्ट है फेनीमन, इन्होंने क्या बताया, साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेफिनेशन दी, race is a genetic class in which there are many identify and mutually related genetic characteristic। इसमें क्या क्लास होती है जेनेटिक, जीन के साथ उन्होंने आइडेंटिफाई की और रिलेटेड डिफरेंस होता है इनमें जीन के अनुसार। नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन, क्या क्या क्राइटेरिया है रेशियल क्लासिफिकेशन, तो इसमें बताया, नेग्रोज ने क्या बताया, whether black skin projecting jaws, broad nose and curly hair include Melanesians who have a lighter skin and slightly different nose, the negro group। मतलब नेग्रो ग्रुप में क्या बताया कि उनके जो कलर की स्किन होती है ब्लैक होती है, उनकी जो नोज होता है वो ब्रोड होता है, ठीक है, और वो स्लाइटली उनको डिफरेंट करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप क्या होता है, मोनोगोलिड। मोनोगोलिड में क्या बताया, दे मे बी कॉल्ड हैज येलो रेस हैज लाइटर स्किन, प्रोमिनेंट चिक्स बोन्स, अलाइव सोइड्स आइज एंड स्ट्रेच ब्लैक्स। मोनोकोलिड में क्या बताया कि उनकी जो हाइट है वो लंबी होगी, स्किन है जो येलो और लाइटर होगी, प्रोमिनेंट चिक्स मतलब जो प्रोमिनेंट होंगे चिक बोन उनकी, और लाइव मतलब ऑयली उनकी शेप्ड आइज होगी, और ब्लैक हेयर होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, इन्होंने क्या बताया, ओवरलैप विद द अदर रेसेस। नेक्स्ट रेस इन इंडिया, सर हेरिबिलिटी, हेरिडिटरीजली, तो इसमें क्या होता है, द प्री द्रविडन, तो इन्होंने क्या बताया, प्रिमिटिव ट्राइब टू ऑफ द हिल्स एंड जंगल, द द्रविडन साउथर्न पैलेस ऑफ द जेनेटिक वैली, इंडो आर्यन कश्मीर, पंजाब एंड राजपूताना, द आर्य द्रविडान में क्या होता है, जेनेटिक वैली, द ये होता है साइटो द्रविडियन में होता है ईस्ट ऑफ इंडस, मोनोगोलिड में क्या होता है, आसाम एंड फोर हिल्स। इन्होंने क्या कि उनके हिसाब से बेस पे इनको डिवाइड किया जैसे कलर पे उनपे। नेक्स्ट रेस, कास्ट क्या है, कास्ट में बताया कि कास्ट फूड हैबिट्स इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स कल्चरल प्रैक्टिस, इन पे ये डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्लास, क्लास में क्या है, एजुकेशन क्या हो रहा है, क्लास किसके ऊपर डिपेंड किया गया है, एजुकेशन पे, ऑक्यूपेशन पे, न्यूट्रिशन, रेजिडेंस, इकोनॉमी और वे ऑफ लिविंग, वैसे रहते हो क्या, एजुकेशन आपका क्या ऑक्यूपेशन है। नेक्स्ट रेस, रेस क्या है, स्किन प्रॉब्लम जेनेटिक से ये डिफरेंस करते हैं। थैंक यू। आज अपन ने पढ़ी सोशियोलॉजी की यूनिट 7। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।